Hello friends, you are welcome to my channel Way to English. Today we will learn clause. What is clause? Yes friends, we will try to know about clause. तो friends, सबसे पहले हम जानेंगे clause क्या है. जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है, clause is a group of words which has a subject and a finite verb. तो clause क्या है? एक शब्दों का समूह है, वर्ड्स का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है. जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला के द्वारा बताया है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, ये है क्लॉज. तो देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज. यहाँ पे क्लॉज के कितने प्रकार हैं. फर्स्ट है मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य उपवाक्य. सेकेंड है सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज या फिर आश्रित उपवाक्य. थर्ड नंबर पे है कोऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज या स्वतंत्र उपवाक्य. तो प्रत्येक इन टाइप्स ऑफ क्लॉज को, इन टाइप्स ऑफ क्लॉज जो अलग अलग हमने बताया है, इनको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट में देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है मेन क्लॉज. तो मेन क्लॉज में देखते हैं क्या बताया है यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू. मुकेश वर्क्स वेरी हार्ड. मुकेश वर्क्स वेरी हार्ड. इसमें सब्जेक्ट है मुकेश, वर्ब है वर्क्स. और सेकेंड है अ बेबी क्राइड फॉर फूड. अ बेबी क्राइड फॉर फूड. सब्जेक्ट है इसमें अ बेबी, वर्ब है क्राइड. उसी तरह थर्ड नंबर पे है अ टीचर टॉट ग्रामर टू द स्टूडेंट्स. अ टीचर टॉट ग्रामर टू द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया अ टीचर और वर्ब है टॉट. टॉट क्या है? टीच का सेकेंड फॉर्म. और अगला एग्जाम्पल है अ गर्ल पेंटेड अ पिक्चर. अ गर्ल पेंटेड अ पिक्चर. इसमें सब्जेक्ट है अ गर्ल और वर्ब है पेंटेड. तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के द्वारा हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. तो इसी तरह हम आगे देखते हैं सेकेंड नंबर का क्या है. सेकेंड नंबर पे है सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे दिखा रहा है. तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं. इट डिपेंड्स टू मेन क्लॉज और अदर क्लॉज फॉर कंप्लीट मीनिंग. मतलब ये अपने संपूर्ण अर्थ के लिए या पूरा इसका अर्थ बताने के लिए ये दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है या फिर आश्रित होता है. तो जैसे यहाँ पे हमने बताया है कंजंक्शन. कंजंक्शन, इस सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज़ होगा. तो कंजंक्शन कौन कौन से यहाँ पे बता रहे हैं, कंजंक्शन या फिर जॉइंटर या कनेक्टर्स जिसको कहते हैं. तो ये दो क्लॉज को आपस में जोड़ करके एक फुल सेंटेंस बनाएंगे. तो यहाँ पे जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एज, बिकॉज, सिंस, बिफोर, टिल, आफ्टर, वाइल, अनलेस, दो, ऑल्दो, लेस्टर, इन ऑर्डर दैट, एज सून एज, विच, वेयर, वाई, हाउ, एज मच एज, देन, एट्सेट्रा. तो यहाँ पे बहुत सारे इनके अलावा भी और कंजंक्शंस हैं जो यहाँ पे हमने नहीं बताया है. आप लोगों को समझाने के लिए हमने इतना ही लिखा है. अब आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल्स के द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं. आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट. आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट. यहाँ पे देखते हैं लिखा है आई डू इट. मैं इसे करता हूँ. बिकॉज क्योंकि, आई लाइक इट क्योंकि ये मुझे पसंद है, क्योंकि मैं ये पसंद करता हूँ. नेक्स्ट है डोंट टॉक अ लॉट while eating food. Don't talk a lot while eating food. यहाँ पे कनेक्टर है या जॉइंटर है while. Don't talk a lot, अधिक बात मत करो, ज़्यादा बात मत करो. while eating food, खाना खाने के दौरान. उसी तरह है I hope that you will get success. I hope that you will get success. यहाँ पे that है कनेक्टर या फिर कंजंक्शन. तो मुझे उम्मीद है यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी या आप सफलता पाओगे.
इसके आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज हमें क्या बताता है? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ये स्वतंत्र क्लॉज है। स्वतंत्र क्लॉज क्या है? दिस इज़ जॉन हु इज़ माई कज़िन। यहाँ पे बता रहा है दिस इज़ जॉन, यहाँ पे कोई जॉइंटर नहीं लगा है, दिस इज़ जॉन, ये जॉन है। यहाँ पे दो क्लॉज है, यहाँ पे दो वाक्य हैं, दिस इज़ जॉन, यह जॉन है, मतलब इसका पूरा अर्थ हमको पता चल रहा है। आगे हु इज़ माई कज़िन, वो मेरा कज़िन है। अगला है व्हेन आई गो टू द सुपर मार्केट आई मस्ट बाय सम ब्रेड। उसी तरह है आई डोंट लाइक टॉकिंग वाइल आई एम इन द लाइब्रेरी। मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ जब मैं लाइब्रेरी में होता हूँ। आई वॉच द टीवी शो बिफोर आई गो टू बेड। आई वॉच द टीवी शो, आई वॉच द टीवी शो, मैं टीवी शो देखता हूँ बिफोर आई गो टू बेड, सोने जाने से पहले। माई आंट लाइक्स वेस्टर्न कल्चर हु लिव्स इन लंदन। माई आंट लाइक्स, मेरी आंट लाइक करती है वेस्टर्न कल्चर को, हु लिव्स इन लंदन, जो कि लंदन में रहती है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज या फिर स्वतंत्र उपवाक्य। हाँ, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमने जो पढ़ा है उसके बारे में ही है, और ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं इसको हमने यहाँ पे बताया है। जैसे एग्जाम्पल में सेंटेंस है यू डू योर वर्क ऑनेस्टली। आप अपना काम ईमानदारी से करते हो। व्हाटएवर यू वांट यू शुड डू। आप जो भी करते हो आपको, व्हाटएवर यू वांट यू शुड डू, आप जो चाहते हो उसे आपको करनी चाहिए या आप कर सकते हो। अगला है आई होप दैट इट वॉज ट्रू। आई होप दैट इट वॉज ट्रू, मैं उम्मीद करता हूँ ये सही था या सत्य था। वेयर ही लिव्स इज़ मिस्ट्री। वेयर ही लिव्स इज़ मिस्ट्री, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं वो मिस्ट्री है, वो राज है। इन्फॉर्म मी व्हेन यू विल कम टू मी। इन्फॉर्म मी व्हेन यू विल कम टू मी, जब आप आओगे तो मुझे सूचित करना, या फिर जब आप आओगे तब मुझे आप सूचित करिए। तो यहाँ पे ये हमने सेंटेंस को, ये सिंपल सेंटेंस ही है, ये हमने आपको बताया। आप छोटे छोटे इस तरह के सेंटेंस बना करके अपने स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा क्लास, जो कि हम क्लॉज के बारे में बताएं। क्लॉज जो कि एक सेंटेंस के ही एक फॉर्म होते हैं, मतलब एक उपवाक्य हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और किस तरह के सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, या फिर यदि नहीं आया होगा तो इसे आप पढ़िए और इसी तरह के सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, share this video to your friends and your loving ones more and more, and subscribe my channel. See you in the next video. Take care.